नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। रात के ठीक 12 बजे थे। नवंबर की ठंडी हवा पुराने पीपल के पेड़ की सूखी शाखाओं को हिला रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बना वह पुराना मकान आज फिर जाग रहा था। उस मकान की टूटी खिड़कियों से आती हवा एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। दूर कहीं कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनदेखी चीज का एहसास हो चुका हो। और तभी उस खामोश रात में अचानक किसी औरत की धीमी हंसी गूंज उठी। ऐसी हंसी जिसे सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाए। गांव वाले उस आवाज को अच्छी तरह पहचानते थे। पिछले 15 सालों से हर अमावस्या की रात वही हंसी सुनाई देती थी। किसी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह आवाज आखिर आती कहां से है, क्योंकि जिसने भी कोशिश की वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। राघव शहर से अपने गांव कई साल बाद लौटा था। उसके पिता की मौत के बाद उसे पुश्तैनी घर संभालने आना पड़ा। बचपन में उसने भी उस हंसी के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन हमेशा उसे गांव वालों का अंधविश्वास समझता रहा। शहर में पढ़ाई करने और नौकरी करने के बाद अब वह इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उस रात भी जब गांव के बूढ़े चौधरी ने उसे चेतावनी दी कि अमावस्या की रात बाहर मत निकलना, तो राघव मुस्कुरा दिया। काका, अब जमाना बदल गया है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। बूढ़े चौधरी ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। बेटा, कुछ चीजें किताबों में नहीं मिलती। रात को अगर हंसने की आवाज सुनो तो दरवाजा मत खोलना। राघव ने बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन रात जैसे जैसे गहरी होती गई, गांव का माहौल बदलने लगा। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। कमरे की लालटेन बार बार टिमटिमा रही थी, और तभी दूर से वही हंसी सुनाई दी, धीमी, लंबी और बेहद डरावनी। राघव कुछ पल के लिए चुप हो गया। आवाज सच में थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। बाहर पूरा अंधेरा था। केवल पीपल के पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं। फिर दोबारा वही हंसी सुनाई दी, इस बार पहले से करीब। राघव के हाथों में हल्का कंपन हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने टॉर्च उठाई और बाहर निकल आया। पूरा गांव अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई इंसान रहता ही नहीं। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे से फुसफुसाया, राघव। वह पलटा। वहां कोई नहीं था। उसने आगे कदम बढ़ाए। तभी उसकी नजर दूर पुराने मकान पर गई। वही मकान जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। टूटी दीवारें, जंग लगा दरवाजा और ऊपर की मंजिल की खिड़की में टिमटिमाती हल्की पीली रोशनी। राघव ने खुद को समझाया कि शायद कोई वहां रहता होगा। वह धीरे धीरे उस मकान की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंच रहा था, हंसी की आवाज साफ होती जा रही थी। वह अब बिल्कुल उसी मकान से आ रही थी। राघव ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में सीलन और सड़े हुए मांस जैसी बदबू फैली हुई थी। टॉर्च की रोशनी में उसने चारों तरफ देखा। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। कुछ पुराने फोटो फ्रेम जमीन पर टूटे पड़े थे। और तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। थक थक थक। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती। ऊपर पहुंचते ही अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा। फिर उसी अंधेरे में एक औरत की धीमी हंसी गूंजी।
इस बार बिल्कुल उसके कान के पास। राघव का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से टॉर्च दोबारा चालू की। रोशनी जलते ही उसके सामने जो था उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। एक औरत दीवार के कोने में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले हुए थे। सफेद साड़ी पूरी तरह मिट्टी और खून से सनी हुई थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी हंसी लगातार गूंज रही थी। राघव डर के मारे पीछे हट गया। कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और तभी उसने ऐसी आवाज में कहा जो इंसानी नहीं लग रही थी, तुम वापस आ गए। राघव का दिमाग सुन्न हो गया। तुम मुझे जानती हो? औरत अचानक गायब हो गई। टॉर्च की रोशनी खाली दीवार पर पड़ रही थी। फिर पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। राघव चीख पड़ा और तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! राघव पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के हर कोने से हंसने की आवाज आने लगी। धीमी, फिर तेज, फिर बहुत तेज। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक साथ हंस रहे हों। राघव ने कान बंद कर ली और तभी दीवार पर खून से कुछ शब्द उभरने लगे। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। राघव की आंखें फैल गईं। अचानक उसके दिमाग में बचपन की एक घटना कौंधी। 15 साल पहले वह और उसका दोस्त मोहन इसी मकान में चोरी छिपे खेलने आए थे। यहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। गांव वाले उसे पागल कहते थे, लेकिन मीरा हमेशा कहती थी कि इस घर में कोई और भी रहता है। उस दिन राघव और मोहन ने मजाक में मीरा को ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया था। मीरा बहुत रोई थी, दरवाजा पीटती रही थी, लेकिन दोनों डरकर वहां से भाग गए। अगले दिन पूरे मकान में आग लग गई थी और मीरा की जली हुई लाश ऊपर वाले कमरे में मिली थी। राघव की सांसें रुकने लगीं। नहीं, नहीं, यह सच नहीं। तभी कमरे के अंधेरे कोने से वही आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। राघव ने धीरे धीरे पीछे देखा। मीरा अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखों से काला खून बह रहा था और होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। राघव चीखता हुआ दरवाजे की ओर भागा। इस बार दरवाजा खुल गया। वह सीढ़ियों से गिरता पड़ता नीचे भागा और मकान से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर आकर उसका खून जम गया। पूरा गांव खाली था। हर घर का दरवाजा खुला हुआ था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। तभी पीछे से फिर वही हंसी सुनाई दी। राघव धीरे धीरे पलटा। अब केवल मीरा नहीं थी। गांव के दर्जनों लोग उसके पीछे खड़े थे। सभी की आंखें सफेद थीं, सभी के चेहरे पर वही मुस्कान थी और सब एक साथ हंस रहे थे। राघव पीछे हटने लगा। ये क्या है? भीड़ में से बूढ़े चौधरी आगे आए, लेकिन उनका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। अचानक सारे लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। राघव जान बचाकर भागने लगा। उसके पैर कांप रहे थे। पीछे से आती हंसी उसका पीछा कर रही थी। वह गांव के बीचों बीच भागता रहा, लेकिन जितना भागता गांव उतना ही बदलता जा रहा था। हर गली अंधेरी होती जा रही थी। हर घर की खिड़की में कोई खड़ा दिखाई देता और हर जगह वही हंसी। अचानक उसे सामने मंदिर दिखाई दिया। वह पूरी ताकत से मंदिर के अंदर घुस गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया। बाहर से लगातार दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़, और साथ में सैकड़ों लोगों की हंसी। राघव कांपते हुए मंदिर के कोने में बैठ गया। तभी मंदिर के अंदर किसी ने दीपक जला दिया।
हल्की रोशनी फैली। उस रोशनी में उसने देखा कि मंदिर के पुजारी सामने खड़े हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले गड्ढे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राघव लगभग रो पड़ा। मुझे बचा लीजिए। वो लोग कौन हैं? पुजारी ने गहरी सांस ली। ये गांव बहुत पहले मर चुका है। राघव की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, 15 साल पहले जिस रात मीरा मरी थी, उसी रात इस गांव में कुछ हुआ था। आग सिर्फ उस मकान में नहीं लगी थी, पूरी बस्ती जल गई थी। कोई नहीं बचा। राघव का दिमाग घूमने लगा। लेकिन मैं तो अभी गांव में लोगों से मिला। पुजारी ने उसकी आंखों में देखा। तुम जिनसे मिले वो इंसान नहीं थे। राघव के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। बाहर हंसी लगातार तेज होती जा रही थी। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। पुजारी डर गए। वो यहां आ चुकी है। अचानक मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। दीपक बुझ गया और अंधेरे में मीरा की आवाज गूंजी, राघव। राघव चीख पड़ा। तभी पुजारी ने उसके हाथ में एक पुराना ताबीज पकड़ा दिया। अगर बचना चाहते हो तो सूरज निकलने तक इसे मत छोड़ना। इतना कहकर पुजारी अचानक पीछे देखने लगे। उनकी आंखों में डर भर गया। राघव ने भी पीछे देखा। अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमक रही थीं। फिर धीरे धीरे मीरा सामने आई। अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी हंसी मंदिर में गूंज रही थी। पुजारी मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन मीरा अचानक हवा में उछली और सीधा पुजारी पर टूट पड़ी। उनकी चीख पूरे मंदिर में गूंज गई। राघव डर के मारे भागा। वह मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। अब पूरा गांव धुएं में घिर चुका था। हर तरफ जलने की बदबू और दूर दूर तक खड़े साए। राघव भागते भागते गांव के बाहर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके कदम रुक गए। सामने सड़क नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव के बाहर पूरी दुनिया खत्म हो चुकी हो। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, भागकर कहां जाओगे? राघव ने पलटकर देखा। मीरा उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से अब खून बह रहा था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राघव रो पड़ा। मुझसे गलती हो गई थी, मैं बच्चा था। मीरा की हंसी अचानक बंद हो गई। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं अकेली नहीं मरी थी। अचानक जमीन कांपने लगी। राघव के पैरों के नीचे मिट्टी फट गई और जमीन के अंदर से सैकड़ों जले हुए हाथ बाहर आने लगे। राघव चीखने लगा। वे हाथ उसके पैरों को पकड़ने लगे। तभी उसे याद आया कि ताबीज अभी भी उसके हाथ में है। उसने तेजी से ताबीज सामने किया। तुरंत तेज रोशनी फैली। मीरा जोर से चीखी। बाकी हाथ पीछे हट गए। राघव मौका देखकर भागा। वह भागते भागते फिर उसी पुराने मकान तक पहुंच गया, लेकिन इस बार मकान पूरी तरह जल रहा था। आग की लपटों के बीच उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। राघव समझ गया, ये वही रात थी। वही हादसा दोबारा उसके सामने हो रहा था। अगर वह इस बार मीरा को बचा ले तो शायद सब खत्म हो जाए। वह आग के बीच अंदर घुस गया। धुआं उसकी सांस रोक रहा था, लेकिन वह सीढ़ियां चढ़ता गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, छोटी मीरा कमरे में बंद रो रही थी। दरवाजा खोलो, मुझे बचाओ। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा। मीरा बाहर भागकर उससे लिपट गई और उसी पल पूरा माहौल बदल गया। आग गायब हो गई। हंसी बंद हो गई। चारों तरफ गहरी शांति फैल गई। मीरा धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान डरावनी नहीं थी।
उसने कहा, काश तुम उस रात भी लौट आते। इतना कहकर उसका शरीर हवा में राख बनकर बिखर गया। अचानक सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी। राघव ने चारों तरफ देखा। पुराना गांव अब खंडहर बन चुका था। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ टूटे हुए घर और वह पुराना मकान जो अब पूरी तरह राख में बदल चुका था। राघव धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज भी हर अमावस्या की रात उस उजड़े हुए गांव के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि वहां से एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है, अब उस हंसी में दर्द नहीं होता, बस इंतजार होता है, आता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।